प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 47वां अधिशत की बैठक का किया गया आयोजन। बिहार के राज्यपाल ने की इस बैठक की अध्यक्षता। मंगलवार को दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 47वां अधिशत की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया। वे जब संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे तो उन्होंने महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात वे दरबार हॉल में पहुंचे, जहां कुलपति के द्वारा उन्हें पाग, चादर एवं मखाना माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं राज्यपाल ने संस्कृत के उत्थान के लिए अपने अध्यक्षीय संबोधन में कई बातों की चर्चा की और कई दिशा निर्देश मौजूद विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को दिया। बता दें कि इस बैठक में बजट 2024-25 को लेकर भी चर्चाएं हुई, जिसमें 4 अरब 82 करोड़ 82 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया, तो वहीं 2 करोड़ 11 लाख 15 हजार रुपये से अधिक का आय दिखाया गया और 4 अरब 80 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक का घाटा दिखाया गया, जिसे मौजूद सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से इस बजट को पास किया गया। तो वहीं इस अधिशत की बैठक में शामिल कई सदस्यों ने अपनी अपनी बातें राज्यपाल के समक्ष रखी। या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मादित्य शंकर प्रकृतिर्देवैतदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत स्वत्रादमायुषना। एवं कुशनेश से माननीय कुलाधिपति महोदय का स्वागत करने हेतु और पीछे रहेगा भैया, ज़्यादा आगे मत आइए। अरे कैमरा पीछे करो। देखिएगा सर। थोड़ा पीछे हो जाइए। चलिए मैं आया था यहाँ पिछले अधिशत की बैठक में और आप सब उस समय उपस्थित थे और मेरा आपने बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया था। आज भी कुछ कम स्वागत नहीं हुआ, मैंने उससे ज्यादा कर दिया। आपके मन में जो कुलाधिपति के खड़े हो जाएंगे, बाहर कर देंगे। एक सद्भावना है, उसका प्रत्यय आपने हमारे सामने सबके सामने रखा है। परंतु केवल इतना ही काफी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। हम सबको जिस कार्य के लिए इस अधिशत में भेजा गया है या उपस्थित किया गया है,
उस कार्य के प्रति हमारी कितनी प्रतिबद्धता है, इस पर सब निर्भर होता है। और मैं मानता हूं आप सब इससे पूरी तरह परिचित हैं। मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति ने आपको इसकी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप अधिशत के सदस्य होने के नाते विद्वत जन है और हम विद्वत सभा में यहां बैठे हैं, और इसी दृष्टि से हम इस कार्यकाल को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि हम विद्वत सभा में यहां बैठे हैं। तो बैठने के बाद मेरा इस पूरे बैठक में कैसे सहभाग होगा और जिस प्रकार का सहभाग होगा, प्रगति के लिए सहायक हो जाएगा। पिछले अनेक वर्षों से विश्वविद्यालय अपना अस्तित्व में है, परंतु जिस प्रकार से विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए था वह हो नहीं पाया, यह भी वास्तविकता है। इससे आप सभी भी उसके आप पीड़ा महसूस करते होंगे, अनुभव करते होंगे। मुझे भी दुख होता है। पिछले एक वर्ष में मैंने देखा, मैं किसी को दोष देना नहीं चाहूंगा, परंतु इस अधिशत के सदस्य होने के नाते हम सबका यह दायित्व बनता है कि यह विश्वविद्यालय मेरा है और मैंने इसके उत्थान के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। मैंने, बाकी के लोगों ने किया या नहीं किया इसकी तरफ में उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने क्या करना चाहिए था। क्या हमारा कार्य उस समय समाप्त होता है कि जिस समय हमको अधिशत की बैठक में बुलाया जाता है, बजट की हो या अन्यथा और कोई, और उसके बाद बजट पारित होने के बाद, अर्थ संकल्प पारित होने के बाद हम भोजन करने के बाद चले जाते हैं। कृपया मुझे गलत नहीं समझना। मुझ जैसे अनेक लोगों की सोच यहां तक सीमित होती है, परंतु इस सोच से अगर हम बाहर आएंगे तो लगेगा हम सबको कि अगर ठीक है, यहाँ आने के बाद अधिशत का सदस्य होने के पश्चात यहाँ कुछ जो कामकाज होता है इसमें मैं सहभाग होता हूँ, बस इतना कामकाज होता है। विश्वविद्यालय की अनेक समस्याएं होती हैं जो शैक्षिक हो सकती हैं और जो प्रशासनिक भी हो सकती है। इन दोनों के लिए सहायक होने का अधिकार या कर्तव्य अधिशत का सदस्य होने के नाते हम सबका है। आज अगर चयन होने के बाद जो नियुक्ति हुई है वो भी इस विषयों पर पूरी तरह जानकार रहते हैं। मेरा उनका परिचय तो था नहीं, परंतु चयन समिति ने जो नाम दिए थे उनमें से उनका एक नाम था। उसके बाद अभी सभी कुलपतियों की एक बैठक के कारण मुझे मिले राजभवन में, उस समय थोड़ा सा परिचय हो गया। और इसके पूर्व जो विश्वविद्यालय के वो संस्कृति विश्वविद्यालय थे, मुझे लगता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय था, उसके वो कुलपति थे। वहां का उनका जो अनुभव है, वहां उन्होंने जो कार्य किया है, एक सतर्कता, उसको हम कहें कि सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ने के लिए हमको सहायक होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ के पदाधिकारी जो होते हैं, कुलपति है, प्रतिकुलपति है, कुल सचिव है, अन्य कोई है, केवल इनका कर्तव्य नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय की आज की इस अधिशत की बैठक में हमारा सहभागी होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। मैं पूछ रहा था कि यहाँ कितने सदस्य हैं। मुझे बताया गया कि 72 सदस्य इस अधिशत के सदस्य हैं, परंतु इनमें से सभी कोई आ नहीं पाए।
कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। वो दोषी होते हैं, उनके मन में इच्छा भी होती होगी कि हम यहाँ जाकर सहभागी हो, परंतु कारण कुछ हो वो सभी आ नहीं पाए। लगभग 50 के आसपास यहाँ हम सभी उपस्थित हैं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम आज यहाँ उपस्थित हैं, इसका हम सही ढंग से कुछ उपयोग करके ले लेंगे। विश्वविद्यालय का कामकाज ठीक ढंग से चले, कार्य ठीक ढंग से चले, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है कि आप सब इसमें अंगीभूत हो जाए, आप इसमें सहभागी हो जाए, आपका सहयोग इसमें मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसको अगर यहाँ आने के बाद मैंने देखे यहाँ कुछ पट्टिकाएं लगी हुई हैं, वो संस्कृत में है। क्या इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़कर यहां संस्कृत के लिए ये जो पत्राचार होता है यहाँ का, उनका कार्यालय का अंतर्गत पत्राचार, क्या वो पूरी तरह संस्कृत में हो सके, करने की आवश्यकता है। माननीय कुलपति ने मेरे हिमाचल में होने का उल्लेख किया। मैं हिमाचल में राज्यपाल जब था तब राजभवन में मैंने संस्कृत संभाषण वर्ग शुरू कर दिया और उसका 2 बार संभाषण वर्ग वहां हो चुके। परिणाम ऐसा हुआ उसका कि राजभवन के सभी कर्मचारी इतने तैयार हो गए कि अपने संचिका पर जो नोटिंग होता है वो संस्कृत में लिखने लगे। संभवतः मुझे भी बुलाइए इसमें, मैं भी आना चाहूंगा। आपके साथ संस्कृत मुझे सीखने की आवश्यकता है, मुझे पूरी तरह आती नहीं, परंतु मुझे भी लगता है कि संस्कृत सीखने की आवश्यकता है। आप सब भाग्यशाली हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालय से आप जुड़े हुए हैं। संस्कृत हमारी पुरातन भाषा है। संस्कृत भाषा के लिए हमको संस्कृत में कहा गया है, हमारे वेद का अध्ययन वगैरह जो करते हैं, संस्कृत एक श्रुति है। सुनने के बाद हम, हमारे कान पर आने के बाद हम बोल सकते हैं। भाषा का, किसी भी भाषा का विशेष यही होता है, उसको लिखने पढ़ने में बच्चे होते हैं, उनको क्या हम शुरू से ही हिंदी पढ़ना लिखना सिखाते हैं क्या? लेकिन बच्चे बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उनको हमें अ आ इ क ख ग सिखाया नहीं बच्चों को हमारे। वो 5 साल के बाद ही उसको अक्षर का परिचय हो जाएगा उनको, परंतु हिंदी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? संस्कृत का विज्ञान ऐसा है, किसी भाषा का विज्ञान ऐसा है, श्रुति कानों पर जब होता है, आता है, वही हम बोलते हैं कि हम संस्कृत के लिए क्या करना है, विश्वविद्यालय के लिए क्या करना है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए क्या करना है, आप पूरी तरह जानते हैं। मैंने पिछले बार एक जो वक्तव्य दिया था, यहाँ आपके सामने रखा था, वो अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, उसको पूरी तरह यहाँ लागू करने की आवश्यकता हो चुका है। यहाँ अगर कुछ परीक्षाएं पीछे हो गई हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं और किसी को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है। दायित्व तो मेरा है और मेरा फिर से दायित्व बनता है कि उसको फिर से ठीक ढंग से परीक्षाओं को सुचारू रूप से हम करें, हमारा ही बनता है। तो इसके लिए आने वाले समय के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए आज की परीक्षाएं समय पर होने की आवश्यकता है। मैंने पिछली बार पर एक विषय रखा था, उसमें एक ही वाक्य, वो हमारे भविष्य है, उन सब की परीक्षाएं समय पर करना आज के दिन हमारा कर्तव्य बनता है। इस दिशा में विश्वविद्यालय का प्रशासन और आपका सहयोग जरूरी है।
प्रशासन को आपको आपका सहयोग। इसीलिए आप सबके यही प्रार्थना करूंगा कि आपका सहयोग अधिष्ठान बैठक के सिवाय अन्यथा भी इसमें हो जाए आवश्यक है, ताकि अपना विश्वविद्यालय और भी आगे कदम बढ़ाकर बढ़ते रहे, जाते रहे। अभी थोड़ी देर में बजट की प्रस्तुति हो जाएगी, इस पर आप मुक्त रूप से बोलेंगे, करेंगे सब कुछ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। परंतु उसके बाद मैंने एक भी और एक विषय रखा था कुलपति के लिए। मैं आग्रह करूंगा कि सभी विधान अपने अधिशत के सदस्य जो हैं, इन सभी अधिशत की फिर एक बार बैठक होने की आवश्यकता है, जो केवल शैक्षिक विषयों पर ही चर्चा करेगी। चाहिए आने वाले समय में, हो सकता है 2-4 महीनों में फिर एक बार अधिशत की बैठक, ताकि हम सब इनकी विद्वत्ता है, उनका अनुभव है, इसका हम ठीक ढंग से उपयोग कर लें। कुलाधिपति होने के नाते मेरा ही निमंत्रण आपको गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरे निमंत्रण का बहुत ही सम्मान करते हुए यहाँ आए हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रहा है आपको सीनेट के बैठक में अध्यक्षता कर रहे हैं, मतलब वो जो है बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरह सुदृढ़ हो। इसीलिए वो स्वयं आकर जो है अपना निरीक्षण कर रहे हैं, सारी बातें देख रहे हैं, जान सुन रहे हैं। और इस बार का ये बजट मुख्यतः बजट के लिए था, इससे सारा फोकस बजट पर था। और बाकी शैक्षिक चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में फिर से सीनेट बुलाइए, तब शैक्षिक इत्यादि मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। सर सीमा बढ़ेगी, हम इसको प्रसार के लिए पूरे लगे रहेंगे। और यहाँ भी संस्कृत बोलेंगे सब लोग। संस्कृत महाविद्यालयों में जहाँ जहाँ सब जगह संस्कृत संभाषण होगा, संस्कृत माध्यम से पढ़ाई होगी। और जितने अभी राज्यपाल महोदय ने सुझाव दिया कि 72 लोगों सीनेट लोगों को बुलाए कि यहाँ करें, तो यहाँ बल्कि नहीं 72 लोग जहाँ जहाँ हैं वहीं हम शिविर चलवाएंगे, कि ताकि वो लोग अपने जगह में भी और लोगों को वहाँ इकट्ठा करके कर सकें। तो हम 72 जगह हम अपने आदमी को भेजकर ट्रेन करके शिविर चलवाएंगे संस्कृत। बजट का क्या प्रारूप रहा सर? बजट का जो है अनुमोदन हुआ है 4 अरब 70 के करीब 82 करोड़ तक जो है। घाटे का रहा या फायदे का? घाटे का, ये फायदा कहाँ से, तो सरकार से जो आता है पैसा। राज्यपाल महोदय को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने एक कुशल और ईमानदार व्यक्ति को इस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर मनोनीत किया है, और आशा है कि भविष्य में यह कुलपति इस विश्वविद्यालय को जो आउट ऑफ ट्रैक है वो ट्रैक पर लाएंगे, और संस्कृत भाषा का प्रगति होगा, उत्थान होगा, और विश्वविद्यालय हर तरह से समृद्ध होगा, ऐसी आशा और शुभकामना। पिछले जो कुलपति थे उनके कार्यकाल पर आपने सवाल उठाया। बिल्कुल, पिछले कुलपति महोदय के कार्यकाल में भारत सरकार, बिहार सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्यपाल सचिवालय के द्वारा जितनी भी आदेश, निर्देश, सर्कुलर दिया गया इनको लागू करने के लिए, उस सभी के सभी आदेश को इन्होंने धज्जी उड़ा दिया। अब और सब मेंबर की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपनी बात कहूँगा कि इस विश्वविद्यालय में जो आप हरियाली देख रहे हैं, वो डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे जब कुलपति थे तो उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस विश्वविद्यालय जो सूखा हुआ था उसको हम ग्रीन किए। लेकिन आप चश्मा लगा लीजिए, देख लीजिए कितना हरियाली है यहाँ से लेके वहाँ तक। लेकिन उस चर में चीज़ जो है तो उनका ध्यान इस ओर नहीं था, वह एक गिरोह में फंसे हुए थे। तो अब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे मेरा सवाल ये है कि आपने कुलाधिपति के सामने अपने आप को गोली मरवाने की बात कही, क्या बात था इस? गोली मरवाने की, मैं जो सदन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उसका सारा सबूत मेरे पास में है, और इसका यही मतलब था कि यदि मेरा आरोप गलत हो जाए तो आप मुझे अंडरटेकिंग आपको देते हैं, आप मुझे गोली मार सकते। क्या आरोप लगाए हैं आप? आरोप यही है कि भारत सरकार, बिहार सरकार, यूजीसी, राजभवन, सचिवालय, सभी के नियम, कायदा, कानून, आदेश, निर्देश सबको ही धज्जी उड़ा दी है। उन्हीं का होगा तो फिर आदेश नहीं होगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। परिचय दे दीजिए अपना। मदन प्रसाद राय, सीनेट सदस्य, कामेश्वर सिंह दरभंगा से।